हेलो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा बेस्ट एईपीएस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं मार्केट में इंडिया में जो एईपीएस का काम करती हैं। मनी विड्रॉल, मनी आधार, मनी ट्रांसफ़र, आधार के थ्रू विड्रॉल की। लेकिन ऐसी कंपनी जो भरोसेमंद हो और हमारा पैसा फंसे ना। मैं कुछ दिन पहले एक ई पे में काम कर रहा था। ई पे में बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। वो किसकी गलती है किसकी नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी ने बहुत सारे लोगों का पैसा ब्लॉक करके रख दिया है। हम पहले देख लेंगे कि कंपनी भरोसेमंद है नहीं है, तभी उसमें हम काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। पहले पूरा वीडियो देखिएगा। गूगल क्रोम में आ जाइएगा, एनपीसीआई सर्च करिएगा। एनपीसीआई सर्च करने के बाद जो पहले डैशबोर्ड, जो पहले लिंक ओपन होगी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की साइट है। इस पे आप चले जाइएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का देखिए, ये ही विंडो, कुछ इस तरह का विंडो ओपन होके आएगा। विंडो ओपन होने के बाद हम ये देखेंगे कि जो काम हम कर रहे हैं वो कंपनी सेफ है या नहीं है, हम उसमें भरोसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एनपीसीआई सारे पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है, सारी शिकायतों को देखता है और उन पे एक्शन लेता है। अगर आपका कहीं पैसा फंस गया है एटीएम यूपीआई के थ्रू, तो आप एनपीसीआई में ही शिकायत करेंगे। यही एईपीएस भी कंट्रोल करती है। जो भी कंपनियां इसमें आती हैं, इसके लिए हम पहले सर्च करेंगे। ये देखिए, इसमें एपीआई, एटीएम, सारी सर्विसेज हैं। पहले हम एईपीएस के बारे में जान रहे हैं, तो एईपीएस में जाएंगे। इसमें जाने के बाद हम देखेंगे कि जो इसमें एईपीएस कंपनी मेंबर हैं, कमेटी मेंबर हैं, वो देखेंगे। इसमें कौन कौन सी कंपनी है जो आसानी से हमें एईपीएस या कियोस्क बैंक मिल सकता है, वो देखेंगे। इसमें कंपनी तो बहुत हैं या बैंक भी बहुत सारे हैं जो इसके मेंबर हैं एनपीसीआई के, लेकिन हम देखेंगे पहले बेस्ट 5। तो उसके लिए हमें देखना है फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये भी है। पेनियर बाय भी है, देखो पेनियर बाय भी है। पेनियर बाय भरोसेमंद है। स्पाइस मनी है। ये वो कंपनियां हैं जो बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं और अभी भी कर रही हैं, जो बंद नहीं हुई। इसके बीच में बहुत सारी कंपनियां आई, कुछ दिन तक काम किया और बंद हो गई। इसीलिए पहले आप सेटिस्फाई हो जाओ कि सही कंपनी पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पूंजी, सारी पूंजी उसमें हम झोंक देते हैं, सारी पूंजी लगा देते हैं। क्योंकि विड्रॉल के बाद हम वॉलेट में डालते हैं, डालते जाते हैं और एक टाइम में ऐसा आता है कि फंस जाता है पैसा। फिर हम लोग हाथ पैर मारते रहते हैं यहाँ वहाँ। न डीसी फोन उठाता है, न डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फोन उठाता है, न डिस्ट्रीब्यूटर फोन उठाता है। मैं पेनियर वाई यूज करता हूँ। पेनियर वाई की सर्विस में जाके बता रहा हूँ मैं आपको, काफी दिन से। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत सॉफ्ट है। हाँ, इसका कस्टमर केयर सर्विस थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो इसमें आप देख लीजिए, क्योंकि कस्टमर केयर इसमें, तो बाकी अपने को इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर, पहले कॉन्टेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को करते हैं एक चैन के थ्रू, फिर आरएम है, सेल्स मैनेजर है। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसका बहुत ही इजी पोर्टल है। देखिए, ये आप आधार नंबर डालेंगे, बैंक सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे, अपना फिंगर अथेंटिकेट करेंगे और अमाउंट सीधे वॉलेट में। बहुत ही इजी है। इसी तरह एक और सर्विस में यू के बारे में बताना चाहूँगा, भिंडी पे। वो भी बहुत है, थोड़ी देर से मैं आपको बताऊंगा कि उसका पोर्टल भी कैसा है। ये प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे फिंगर कैप्चर करेगा, और पहले एजेंट का फिंगर कैप्चर करेंगे, फिर कस्टमर का फिंगर कैप्चर करेंगे। ये जो भी अमाउंट है वो कस्टमर के बैंक से निकल के अपने वॉलेट में ऐड हो जाएगा। इससे इजी मैं दूसरी सर्विस नहीं समझता हूँ, क्योंकि पेनियर बाय बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ी स्लो हो गई है अभी। पहले बहुत अच्छी चलती थी। प्रॉब्लम जो भी हो,
क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइन चेंजेस होते रहते हैं एनपीसीआई में। दूसरी अब मैं आपको सर्विस बताता हूँ भिंडी पे। ये भी मैंने ओपन करके रखा हुआ है, सॉरी इसको लॉगिन करना पड़ेगा। इसकी भी सर्विस बहुत फास्ट है, बहुत अच्छी है। ये मैं कुछ दिन से काम कर रहा हूँ, बाकी ट्रस्टेबल है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप यही चलाएं, आप देख लें अपने विवेक से कि आप क्या पसंद करते हैं। बाकी जो हमें एक लिंक के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे अपन डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ लिए, वो फिर आरएम है, फिर एसएम है। यहाँ कुछ कंपनियां हैं जो सीधी कंपनी से लिंक्ड हैं, अगर वही फोन नहीं उठाए तो हम तो फंस गए ना। इसीलिए हम डिस्ट्रीब्यूटर को पहले पकड़ेंगे, क्योंकि वह हमको प्रोवाइड करा रहा है रिटेलर आईडी। फिर वो आरएम को पकड़ेगा, फिर वो एसएम को पकड़ेगा, फिर स्टेट मैनेजर को पकड़ेगा, फिर रीजनल मैनेजर को पकड़ेगा। इस तरीके से हम अपना पैसा सेव कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इसमें भी इजी है। मोबाइल नंबर डालेंगे, अमाउंट डालेंगे और विड्रॉल करेंगे। मेरा हाँ, ये भी एक ईपीए के बारे में बता, ईपी ऐसी कुछ सर्विस थी उसकी, उसके बारे में बता रहा था। उसमें मेरा कुछ अमाउंट फंसा हुआ है, ना वो एसएम फोन उठा रहा है, ना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फोन उठा रहा है, ना आरएम फोन उठा रहा है, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। कंपनी के ऊपर केस कर दिया गया। मेरा तो कुछ ही अमाउंट थोड़ा बहुत कम है, कई लोगों का 1-1, 1.5 लाख रुपए फंसा हुआ है। वो सारे अपनी पूंजी फंसा के रखे हुए हैं। किसकी प्रॉब्लम है, क्या है कंपनी की गाइडलाइन, वो सारा समझने के बाद ही इसमें काम करिएगा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो पैसे रिटेलरों का पैसा फंसा के रखी हुई हैं, और कोई भी जवाब देने के लिए अवेलेबल नहीं है। आप कॉल करते रहो, फोन लगाते रहो, कंपनी वाले फोन नहीं उठाते हैं। इसीलिए आप सीधे रिटेलर से ही फोन, डिस्ट्रीब्यूटर से ही संपर्क में रहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ही आपका पैसा निकलवा सकता है। किसी भी कंपनी को आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर